जो आज हम लोगों के बीच में यहाँ पर पिछले 3 दिनों से है रेलवे का विभिन्न परियोजनाओं का और जो ऑपरेशन है उसका क्या प्रोग्रेस चल रही है और किस तरह से आगे इसको बढ़ा सकते हैं, उसमें उनके कई सुझाव भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सभी मेरे पत्रकार भाइयों का। और जो आपको जैसे पता है कि एनएफ रेलवे त्रिपुरा प्रदेश के लिए कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो मंत्री जी भी उसका बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे। काफी कार्य हो रहे हैं, खासतौर से हम लोगों के जो माल जैसे स्टोन की काफी यहाँ डिमांड है, उसके लिए हम लोगों ने कई नए गुड शेड यहाँ ओपन किए हैं। पीपीपी पे भी जैसे प्राइवेट पार्टी जो इंटरेस्टेड हैं उसके लिए भी हम लोग यहाँ जिरनिया और निश्चितपुर जो नया स्टेशन आ रहा है थोड़ा कनेक्टिविटी के लिए उसको शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी सेकरकोट और सबरूम में है। मंत्री सर भी कल गए थे, सबरूम का निरीक्षण किया था। और भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो हम लोग यहाँ के लिए लाने वाले हैं, उसके बारे में भी आज डिस्कशन होगा। एक हम लोगों का आप लोगों से पहले भी ताल्लुक हुआ था, रबर स्पेशल चलाने का है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गैदरिंग को एड्रेस करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सभी मंत्रियों को एक बार आवाज टेस्ट को आवाज आ रही है? सबको आ रही है? अभी आ रही है? भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को आदेश दिया है कि देश में जो 115 जिले हैं जो कि एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जाकर दौरा कीजिए और वहां पर जो भी कोई विकास की योजना चल रही है उसकी मीटिंग कराइए। और इसी दिशा में मैं आसाम में आया था और आसाम में आने के बाद मैं बारपेटा जिले में गया, वहां पर दौरा पूरा किया, जनप्रतिनिधियों से मिला, लोक प्रतिनिधियों के साथ मैंने मीटिंग कराई, वहां के आम लोगों से भी मैं मिला। और 2018 में जो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, 18 के बाद जो मोदी जी के नेतृत्व में इस जिलों में काम हुआ, उसके बाद इस जिलों में कुछ प्रगति हुई है क्या, ये मैंने आप लोगों से भी पूछा और मैंने लोक प्रतिनिधियों से भी पूछा और सभी लोगों ने इस पे समाधान व्यक्त किया। फिर एजुकेशन के बारे में हो, कैंसर पीड़ित लोग बारपेटा में ज्यादा थे उसके बारे में हो, नेशनल हाईवे के बारे में हो, आदिवासियों के बारे में हो, ऐसे कई प्रश्न थे जिनके लिए ये जिला पिछड़ा जाना जाता था, लेकिन काफी प्रगति वहां पर हुई। उसके बाद मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्य पर ध्यान दिया और जो राज्य कई सेवाओं से नहीं है, कुछ सेवा नहीं है वो राज्य में, वो सेवा बहाल करने के लिए मोदी जी ने कोशिश की। और सबसे पहले काम अगर कौन सा किया होगा
तो ये जो 8 स्टेट है पूर्वोत्तर राज्य में, इनको दिल्ली राजधानी से कैसा जोड़ा जाए ट्रेन के माध्यम से, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। और मुझे आपको बोलने में खुशी होगी कि मैं कल हमारी जो एनएफ रेलवे जोन है, तो मैंने कल त्रिपुरा दौरे में जब आया तो मैं निरीक्षण यान के माध्यम से मैं अगरतला सबरूम गया, जो नया अभी रूट बना। सबरूम बांग्लादेश के बॉर्डर पे आता है। हम वहां तक हमारी लाइन ले गए, वहां पर बहुत ही अच्छा एक स्टेशन बनाया और चितगांव जो वहां पर पोर्ट है वहां से नजदीक है, हम वहाँ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब आगे चल के बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश के साथ चर्चा करके अगर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब अगर वहाँ बन गया तो वहाँ के माल ढुलाई के लिए अपने को बहुत बड़ा फायदा रेलवे को होने वाला है। अब अपन तो अपने सबरूम तक लेके गए, लेकिन बांग्लादेश का काम अभी भी बाकी है और बांग्लादेश सरकार के साथ हमारी चर्चा चलती है। अब ये अगर पूरा हो गया, अगरतला ओखला और सबरूम चितगांव तक अगर पूरा हुआ तो आज के तारीख में कलकत्ता से जो माल आता है अगरतला को तो 38 घंटे लगते हैं और ये अगर रूट हमारे हो गए तो 22 घंटे में यहाँ हम आ सकेंगे, 16 घंटे में हम यहाँ आ सकेंगे और 22 घंटे का समय हमारा यहाँ बचेगा। ये ऐसी स्थिति होगी क्योंकि अगरतला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम यहाँ पर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्री टर्मिनल की प्रगति का भी मैंने जायजा लिया। 2021 में किए गए पिछले दौरा, मैंने 2021 में भी नवंबर में पहला दौरा किया था। उस समय में जो काम चल रहे उसका मैंने दौरे में मीटिंग में आरावा किया था। उसके बाद जो काम हुए, मैं काम का सुनकर बहुत खुश हूँ क्योंकि प्रगति अधिक देखी गई उसके बाद नवंबर के बाद, और आगे भी काम बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कल सभी रेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय से पहले या समय पर ये काम पूरा होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि हमारे सब एनएफ के अधिकारी इस पे ध्यान देंगे और ये काम समय के पहले या समय पे पूरा करेंगे, ये मुझे अपेक्षा है। और मैं कल यहाँ के सीएम साहब जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनसे भी मैं मिला, उनसे भी अगरतला के बारे में, त्रिपुरा के बारे में चर्चाएं हुई। रेल के दोहरीकरण की बात भी उन्होंने उठाई। 2 जगह पे उनको सर्वे के लिए मैंने हाँ बोल दिया और दोनों ही सर्वे हम जल्द से जल्द दोहरीकरण का और दूसरा सर्वे हम जल्दी करेंगे। इसमें कोई हमें मुश्किल नहीं लगता। बस आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर कौन कौन से जगह पे ये दोहरीकरण का जो डबल लेन का सर्वे होगा? एक तो अगरतला से जो अभी आपका लंबिंग जो लाइन आती है उसको कैसे इसी को दोहरीकरण का या दूसरी लाइन बनाए उसके लिए सर। मंत्री जी, अगरतला में 2 स्टेशन है, एक बालाघाट और एक जुगुटना, जो जहाँ पर बहुत लोगों की आवाजाही ज्यादा है। अगरतला में 2 स्टेशन है, एक है बालाघाट जो मेन स्टेशन है जहाँ पर दिल्ली जाती है ट्रेन, और जुगुटनगर एक स्टेशन है जहाँ पर बहुत ज्यादा आवाजाही है लोगों का। ये स्टेशन का हालत इतना खराब है, आप देखेंगे तो स्ट्रेंज हो जाएंगे। इतना शौचालय की व्यवस्था नहीं है, माँ बहनों को बहुत तकलीफ हो रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेशन है जिसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं है और क्लीनिंग नहीं है। मैंने स्टेशन मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि आप बोदरपुर में बात कीजिए। बोदरपुर में हमने न्यूज भी किया उसके बारे में,
लेकिन कोई आप देखेंगे तो आप शर्म लगेगा। तो ये मोदी जी इतना क्लीनिंग के लिए बोलता है, माँ बहनों का शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं है, क्लीनिंग का नहीं है, लाइट भी नहीं। वो अगर थोड़ा देखेंगे, अभी डेवलपमेंट के बाद आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले जो स्टेशन है बहुत सारे स्टेशन में ऐसा हालत है। मेरा एक सवाल है, इसके बारे में एक सवाल है। असल में जोगिंद्रनगर जो स्टेशन है वो डी क्लास स्टेशन है, जितना मुझे जानकारी है। वो स्टेशन में अगरतला का एंट्री पॉइंट बोला जाता है ये स्टेशन को। इस स्टेशन के रेगुलर स्टेशन क्या होगा ये, और अगर रेगुलर स्टेशन हो जाएगा तो शायद जो प्रॉब्लम है अभी ये भी सॉल्व हो जाएगा। बस ये है। आज जीएम साहब भी मेरे साथ हैं, और आपने जो बोला कि वहाँ पर टॉयलेट नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ लाइट की व्यवस्था नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि हमने अदर स्टेशन में कुछ स्टेशन लिए थे और वो स्टेशनों का काम लगभग अभी पूरा हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी जो जोगिंद्रनगर की बात आप कर रहे हैं, हॉल्ट स्टेशन है उसमें देखिए, हॉल्ट स्टेशन है। मैं आज ही जीएम साहब को बोल रहा हूँ कि खुद जाकर उसका क्या स्थिति है वो देखे, और जो भी व्यवस्था वहाँ करना जरूरी है वो जल्द से जल्दी करें। अगरतला अखौरा का जो रेल स्टेशन का जो रेलवे लाइन का जो काम कब कंप्लीट होगा? इसके साथ सर मेरा भी एक एडिशन है कि कुछ दिनों पहले एक खबर आया था कि बांग्लादेश के मंत्री ने वहाँ पे विजिट किया था और वहाँ पे जो काम का जो प्रोग्रेस है उनसे वो खुश नहीं है। कहाँ के काम पे? बांग्लादेश की साइड में जो काम हो रहा है, बांग्लादेश की साइड पे तो ये तुम्हारे नैरो गेज है, उधर तो काम ही नहीं चल रहा है, और अपने काम पे ना खुश होने का कुछ कारण ही नहीं। नहीं हमारी तरफ नहीं, उस साइड में जो काम हो रहा है। ऐसा है, बांग्लादेश सरकार के साथ हम केवल चर्चा कर सकते हैं, काम कैसा हो रहा है, शिकायत क्या है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोनों देशों के बीच में आवाजाही शुरू करने के लिए हमने हमारी तरफ से दिसंबर तक लगभग काम पूरा करने का निर्णय किया है। मैं खुद अभी अखौरा जाके आया और स्थिति को देखा, लगभग स्टेशन कंप्लीट है, लाइन कंप्लीट है, और दिसंबर तक हम ये काम पूरा कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। Would you like to explain the concept of multi-modal transport? ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट आपका मतलब ऐसा है कि वहाँ पर एक बड़ा पोर्ट बनेगा, उधर का जो माल आएगा अपने इधर का लाना और ले जाना, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ सेंटर में खड़ा कर देंगे। क्या होगा? मल्टी मोडल तुम नदियों से भी माल ले जा सकते, लैंड पोर्ट अथॉरिटी के साथ में मिलकर काम करें। हाँ, तुम रेल से भी ले जा सकते और EST से भी बाय रोड भी ले जा सकते, इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। मिनिस्टर साहब, एक सवाल था। हमारे राज्य में जो रेल स्टेशन है उसमें जो अनाउंस होता है 3 लैंग्वेज यूज किया जाता है, हिंदी, इंग्लिश और कॉकबोरोक। हालांकि इंग्लिश और कॉकबोरोक जो हमारे यहाँ स्टेट की लैंग्वेज है। हालांकि स्टेट के 2 लैंग्वेज है, बांग्ला और कॉकबोरोक। बांग्ला में यहाँ पे कोई अनाउंस नहीं, मेन लैंग्वेज है बांग्ला, ये मेन लैंग्वेज बांग्ला है, पर बांग्ला में कोई अनाउंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा हर स्टेट में अलग अलग भाषा होती है। हाँ। ये कोई त्रिपुरा का ही विषय ऐसा नहीं है, और स्टेट में अलग अलग भाषा होती है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर कौन सी भाषा में यहाँ पर उद्घोष करना है ये तय करती है, और वही भाषा में वहाँ पर उद्घोष किया जाता है। तो बांग्ला के लिए कोई रिकमेंडेशन गया नहीं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में हम राज्य सरकार से चर्चा करेंगे। डिमांड होगा तो उसको तो अभी ट्रांसलेट तक डिमांड नहीं है। डिमांड पता नहीं है कि डिमांड का ये मेन किस लैंग्वेज स्टेशन की है। आप बात कर रहे हैं। और मैं जीएम साहब को भी इससे पहले बहुत बार ये बोल चुका आएगा है। तो उसे करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं मतलब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आया, वही तो। ना, ऐसा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से चर्चा करेंगे हम इसके बारे में, जो आपका सुझाव है। हम खुद ही उनसे बात कर रहे हैं। नहीं, ये सुझाव हमारा नहीं है, पब्लिक डिमांड। कम से कम 65% है बंगाली पब्लिक का जो बांग्ला भाषा में समझ बात के करता है। हम इसके बारे में राज्य सरकार से चर्चा करेंगे। अच्छा, वैसे ये जो लैंग्वेज का मामला है ये कहाँ से प्रपोजल आता है? स्टेट से आता है या सेंट्रल से आता है? देखिए, मैंने क्या बोला आपको, ये लैंग्वेज कितने लोगों में बोली जाती है, राज्य में इसका दर्जा क्या है, ये तो राज्य सरकार ही बता सकती है। अच्छा, और ये प्रश्न केवल त्रिपुरा में नहीं है, हर राज्य में अलग अलग बोली भाषा बोली जाती है। मतलब बंगाली के बारे में स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक कुछ बातचीत हुई नहीं। ऐसा कहाँ बोला है हमने? हुआ है क्या? हमने कहाँ बोला है ऐसा? तो मैंने मतलब आपको क्या चाहते हैं हमसे?
मतलब मैंने क्या बोला, हर राज्य में 4-5 भाषा बोली जाती है, हाँ, उसमें से कौन से भाषा में उद्घोष करना हमारे यहाँ सरकारी ये पहले भाषा से कोई- तय है। अगर जरूरत पड़ी तो हम राज्य सरकार से चर्चा करेंगे। जरूरत चलो पड़ी। आगे कोई सर सीएम सर के साथ आपको बात हुआ है किस विषय में बात हुआ है? बोला ना आपको, रेल के दोहरीकरण पे बात हुई, रेलवे का नेटवर्क जो है वो नेटवर्क के बारे में बात हुई, और अगरतला अल्मोड़ा ये रेल लाइन करने के लिए बात हो गई। बॉम्बे गाड़ी चला बॉम्बे गाड़ी चलाने के लिए बात हुई, क्योंकि यहाँ से बम्बई में आने जाने वाले की संख्या बहुत है, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ से बम्बई के लिए गाड़ी चलाना चाहिए, ये भी चर्चा हुई। और उन्होंने जो हमारे प्रश्न रखे हमारे सामने, उस पर हम सकारात्मक विचार करेंगे। मंत्री जी, आज मीडिया रिपोर्ट में हमें पता चला है, कल जो आपकी बैठक हुई है, उस बैठक में आप अगरतला सबरूम लाइन पे जो काम हुआ है उस विषय में थोड़ा नाराजगी पेश की है, उस बारे में हमें थोड़ा विस्तार से जानना। नाराजगी का मतलब ये है कि वहाँ पर जो काम हुआ है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के बारे में कल चर्चा हुई है। नाराजगी, काम खराब है इस पर नाराजगी नहीं हुई, लेकिन जो कुछ काम उस लाइन पे बचे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए चर्चा हुई। मेरा और एक सवाल है, अगरतला से राजधानी हफ्ता में कम से कम 3 दिन, और कलकत्ता वाले ट्रेन हफ्ता में 7 दिन में 7 दिन चलाने का बहुत दिन पहले से डिमांड है, और सबरूम से कम एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का डिमांड है। ये स्टेट गवर्नमेंट भी ये डिमांड किया। इसके बारे में कोई भी ट्रेन अगर चलानी है तो उसमें पैसेंजर जो 2 दिन चलती है उसमें कितने पैसेंजर आते हैं, गाड़ी चलाना तो हमारा काम ही है, हम गाड़ी चला देंगे, लेकिन उसमें कितने सीट पर डे बैठते हैं इसका जरा हम अंदाजा लेंगे, और चलाने में हमें कोई हरकत नहीं है। Is there any plan to set up this railway recruitment board or Tripura or Tarnagol? I mean Tripura. Is there any plan to set up this? नहीं नहीं अभी ऐसे कोई प्लान नहीं। क्या भर्ती प्रक्रिया है, नहीं, हर स्टेट में रिक्रूटमेंट बोर्ड वो तो ऐसा है, वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये ऐसा कोई उसका टारगेट नहीं है, जैसा जैसी जरूरत पड़ती है वैसा वैसा रिक्रूटमेंट बोर्ड करता है। रेलवे डिवीजन बनाना क्या डिमांड है स्टेट को त्रिपुरा में? रेलवे का डिवीजन स्टेट वाइज नहीं होता है, जोन वाइज होता है। और ये जो अपने 8 स्टेट है और इसमें कुछ बिहार और पश्चिम बंगाल के भी कोई एरिया आता है, जोन वार होता है, स्टेट वार कभी नहीं होता है। देश भर में जो जोन है वो राज्यवार नहीं है। फिजिबल में ऐसा नहीं है, आगे चल के क्या हो सकता है, लेकिन आज के तारीख में रेलवे जोन वार होती है, स्टेट वाइज नहीं होती। चलो, धन्यवाद, थैंक यू। बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी करने का प्लान है। अभी 2 चल रहे हैं, अगरतला अखौरा और सबरूम अगरतला। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद।